राधे राधे। गुरुजी, गुरुजी मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ और बढ़िया है। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है भाई, धन्य है आपके पति को। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। मुझे पाप तो नहीं लगेगा पति को ऐसा बोलते हैं तो? देखो, यहाँ हम पाप की बात तो नहीं कहते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को वैसे भी भगवत स्वरूप माना गया, वैसे चराचर जीव भगवत स्वरूप है, पर हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। जैसे हमने देखा है पूर्व में, अपने पति का नाम छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी, पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी, मर्यादा। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता, धर्म तो वैसे ही रहता है। आप लोग धर्म का परिचय जानने वाली हैं, सत्संग करने वाली हैं, तो आपको प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वाक्य में दरिद्रता क्या, हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने ही हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए, कटु वचनों से ना बोलें, हम ऐसे वचन ना बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। एक दुख भरी बात है नहीं, उनके अंतर की बात को समझो कि क्या करूं, मेरा प्रारब्ध ही तो है, मुझे सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुधार कर लिया जाए। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना चाहिए। साहिल जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित होना बहुत सरल सा लगता है और प्रभु पर आश्रित होना इतना कठिन क्यों है महाराज? जबकि सरल है प्रभु का आश्रय, क्योंकि प्रभु सर्वत्र हैं। जहाँ आप हो वहाँ भी हैं, सब समय हैं। तो जिस समय आपको जरूरत है उस समय भी हैं, सबके हैं तो आपके भी हैं। और प्रभु के हम अंश हैं, और प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं। सब ऐश्वर्य भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना सहज है। व्यक्ति हर समय हमारे पास थोड़ी है, वस्तु नाशवान है, व्यक्ति खुद असुरक्षित है। हम जिसका आश्रय लेते हैं वही हमें मार सकता है। तो हम वस्तु व्यक्ति का आश्रय सहज इसलिए लगता है कि सामने दिखाई देता है और परमात्मा दिखाई नहीं देता। बस अंतर यह है, अगर वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेने से किसी का मंगल हुआ होता आज तक तो मंगल हो जाता। आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। जब तक वो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता, तब तक निशोक नहीं हो सकता। हमें सरलता लगती है वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय लेने में, लेकिन सरलता है भगवान के आश्रय में। हे भगवान, मैं आपकी शरण। वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। पर अज्ञान के कारण हम व्यक्ति का भरोसा तो कर सकते हैं, पर भगवान का भरोसा नहीं कर सकते। कोई विपत्ति आवे तो हमें व्यक्ति याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। जब कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा तब भगवान याद आएंगे। आदमी अपना प्रयास करके जब हार जाता है तब वो कहता है भगवान की शरण। अगर पहले से ही भगवान की शरण में हो जाए तो उसे हारना ही ना पड़े, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। तो हमें लगता है नाम जप किया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान का आश्रय तभी दृढ़ होगा जब हम नाम जप करें और भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करें। तो हमारा वस्तु व्यक्ति का आश्रय छूट जाए और भगवान का आश्रय हो जाए। भगवान का आश्रय हो गया मानो मंगल हो गया। भगवान का आश्रय स्थायी बीमा। कल सत्संग में चर्चा में कहा था, जैसे बीमा में नहीं होता कि आपकी गाड़ी नष्ट हो गई एक्सीडेंट से या किसी भी तरह, तो आपको गाड़ी का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी कोई वस्तु नष्ट हो गई, बीमा कराए हो,
तो आपको पैसा मिलेगा ना। ऐसे ही अगर अपना जीवन का बीमा भगवान से करवा लिया कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवत प्राप्ति होगी आपको। इस बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि आप भगवान की शरण में हो, समस्त दुखों का नाश हो जाएगा कि भगवान की शरण में हो। अच्छा, बीमा में तो है हर साल आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर सही प्रमाण ना मिला तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भगवान का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि हम हे भगवान आपकी शरण में हैं तो आजीवन का बीमा हो गया, ठेका ले लिया भगवान ने। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम। मैं उसका ठेका लेता हूँ योगक्षेम का, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। बस भगवान के सहारे होकर भगवान का नाम जप करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। वस्तु व्यक्ति स्थान का सहारा ये हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, काल से नहीं बचा सकता। मुकेश कुमार सिंह जी मुंबई से। महाराज जी, मैं ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण कर फल की कामना से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हे ईश्वर जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन परिणाम यदि विपरीत आता है तो मन उदास सा हो जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाता। क्या महाराज जी पूर्ण समर्पण में कमी है या क्या? कमी है, अभी पूर्ण समर्पण में कमी है। तनुवांग मनोभिरमलय सुहम तो वाश्रिता, शरीर मन वाणी और अहंकार से जब भगवान की शरण में हो जाया जाता है तो उनका हर विधान मंगलमय लगने लगता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, हार में भी जीत का अनुभव होता है, दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भगवान आनंद समुद्र हैं। जब उनके विधान में हमारा मन राजी हो गया तब शरणागति पूर्ण मानी जाएगी। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए भजन करो, खूब नाम जप करो। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो भगवान की शरणागति पूर्ण होगी। मलिन अंतःकरण भगवान की शरण नहीं लेता। मलिन अंतःकरण वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है, वो संशय कर बैठेगा। और अगर पूर्ण समर्पण है तो आगे बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है भगवान की। अगर भगवान मंगल भवन सर्वज्ञ हैं तो उन्होंने जो विधान किया वो मेरे लिए मंगल। इस अभी दिखाई दे रहा है मंगल, दिखाई दे रहा है प्रतिकूलता, लेकिन इसका परिणाम जरूर मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, भगवान सुख सिंधु हैं, भगवान आनंद समुद्र हैं। वो अपने बच्चे को, अपने शरणागत को दुख कैसे दे सकते हैं? ये दुख दिखाई दे रहा है लेकिन होगा इसका मंगल परिणाम। जैसे जहरीला फोड़ा हो जाए तो माँ पैसा दे करके डॉक्टर को और अपने आप से हाथ पकड़कर वो ऑपरेशन करवाती है कि इसका अगर ये जहरीला फोड़ा निकल गया तो ये सुखी हो जाएगा। ऐसे कोई पाप कर्म हमारा जो हमको दुख देने वाला है, भगवान प्रतिकूल परिस्थिति देकर उसको नष्ट कर देते। हम अज्ञानी होने के कारण जान नहीं पाते तो हम भगवान पर आरोप करने लगते हैं कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो हमारा काम हमारे अनुसार बन जाता, ये गलत बात है। अब हमारा अनुसार ही नहीं रहा, हम तो शरणागत हैं। अब तो जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जी।